जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित ज्ञानी में। आज हम लोग कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। तो पहली चीज़ इसको देखेंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। सबसे पहले कि ये तो असत्य है। ये क्या है? असत्य है। आपको कारण देना है कि क्यों असत्य है। तो आप ए की वैल्यू अपने मन से कुछ भी ले लें। मान लेता हूँ कि ए की वैल्यू मैंने ले लिया 45 डिग्री या 30 डिग्री ले लूँ। ए की वैल्यू कितना ले लूँ? 30 डिग्री। और बी की वैल्यू हम कितना ले लें? बी की वैल्यू ले लें 60 डिग्री। अपने मन से मान लें। तो अभी देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी यानी कि 30 प्लस 60 बराबर साइन ए मतलब 30 डिग्री और साइन बी मतलब 60 डिग्री। साइन 30 प्लस 60 90, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। इधर देखें आप तो साइन 1 बराबर क्या होगा? 1 बराबर बेस आपके इक्वल हैं, एक साथ लेना है, डिनोमिनेटर इक्वल है √3 + 1 यानी 1 + √3। क्या दोनों बराबर हैं? यानी ये बराबर नहीं है। तो ये क्या कह रहा था? असत्य कह रहा था। ठीक है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखते हैं ये सही कह रहा कि गलत कह रहा है। आप देखिए सत्य है कि असत्य है, देखते हैं। सबसे पहले थीटा का मान ले लेते हैं हम 0 डिग्री, फिर थीटा का मान हम लेते हैं 30 डिग्री, फिर थीटा का मान हम लेते हैं 45 डिग्री, फिर थीटा का मान ले लेंगे 60 डिग्री। आइए चेक करते हैं। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 साइन √3/2। आप देखिए 0 के बाद 1/2 आया, बढ़ा। 1/2 के बाद 1/√3 आया, फिर बढ़ा। 1/√3 के बाद √3/2 आया, फिर बढ़ा। लगातार मान बढ़ता चला जा रहा है। तो आप कहेंगे ये कथन कैसा है? सत्य है। ये कथन कैसा है? सत्य है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और कारण आपने दे दिया। तीसरा देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। आइए देखें सेम चीज़। ये पहली चीज़ तो देखिए कि थीटा का मान फिर यहाँ 0 ले लें, 30 ले लें, 45 ले लें और 60 ले लें। देखें थीटा का एंगल तो बढ़ रहा है। देखिए कॉस का मान भी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? कॉस 0 का मान कितना होगा? 1। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। सॉरी, कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा? आप कहेंगे √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होगा? 1/√2। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। 1 से घटा कितना हो गया? √3/2। √3/2 से घटा कितना हो गया? 1/√2। 1/√2 से घटा कितना हो गया? 1/2। यानी कि मान घटता चला जा रहा है। और ये कह रहा है कि कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये क्या कह रहा है? असत्य कह रहा है। ये क्या कह रहा है? असत्य कह रहा है। असत्य कह रहा है और आपने रीजन यहाँ दे दिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए थीटा का मान लीजिए, थीटा का मान ले लीजिए आप 0 डिग्री। तो आप कहेंगे साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। इसका मतलब थीटा का मान ये क्या कह रहा है? असत्य कह रहा है। ये क्या कह रहा है? असत्य। थीटा बराबर थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता। हाँ, कुछ मान जैसे 45 डिग्री के लिए दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा कि यदि a बराबर 0 डिग्री तो कॉट a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। आप कॉट थीटा का मान देखें तो कॉट a की जगह पे कितना है? 0 डिग्री। कॉट a की जगह पे कितना है? 0 डिग्री। tan 0 0 होता है और कॉट 0 अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है, यानी कि परिभाषित नहीं है।
परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। तो क्या ये सत्य कह रहा है? हाँ, ये सत्य कह रहा है। ये ऑप्शन क्या है? सत्य। ये स्टेटमेंट क्या है इसका? सत्य है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।